हमारा जो ये गीता का सीरीज है उसमें हम चैप्टर 2 के 54th श्लोक पे थे। हमने सुना कि अभी तक जो हमने सेशंस किए हैं उसमें हमने सुना कि कृष्णा कैसे अर्जुन को समझा रहे हैं अबाउट इवननेस, मतलब अपने मन को कैसे स्थिर रखो, चाहे वो जैसे उसमें था कि मान अपमान या किसी भी परिस्थिति में सुख या दुख, उनमें कैसे अपने आप को स्टेबल रख करके वो जो बोल रहे थे कि आपने वो जो अपने ही फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं उनको मारना है। तो कृष्णा वाज एक्सप्लेनिंग टू अर्जुन टिल नाउ। आज अभी अर्जुन को भी क्वेरी आया, मतलब वो समझते समझते उसको अभी भी बहुत प्रश्न है, तो वहां से स्टार्ट होता है 54th श्लोक से। अर्जुन स्टार्टेड स्पीकिंग। दीदी यू कैन कंटिन्यू। Arjun spoke. How does one describe him who is of steady wisdom? माना वो जो स्टेबल माइंड, स्टेबल बुद्धि, उसके बारे में पूछ रहे हैं अर्जुन कि कैसे दिखने में होंगे. Who is steadfast in deep meditation, Krishna? How does he who is steady in wisdom speak? How does he sit? How does he move? पूरा चलन और चेहरा कैसे दिखेगा, वो प्रश्न करने लगे. उसके बाद कृष्ण कह रहे, द ब्लेसेड लॉर्ड स्पोक. When he leaves behind all desires, emerging from the mind, Arjuna, and is contented in the self, by the self, then he is said to be one whose wisdom is steady. एक सेकेंड, एक्सप्लेन दिस वन. इज कंटेंटेड इन द सेल्फ बाय द सेल्फ. तो हमारा एक कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है. ये जो कैपेबिलिटी है कि हम खुद को खुद ही संतुष्ट कर सकते हैं. एक भरपूरता का फीलिंग, एक फुलफिलमेंट स्टेट. उसके लिए हमें बाहर से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. बाहर से किसी से कुछ पाने की इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है. हम अपने आप ही खुद को भरपूर कर सकते हैं. हम कंप्लीट स्टेट है ऑलरेडी. तो वो स्टेट तक जब पहुंच जाते हैं और वो जो फुलफिलमेंट का अनुभव होता है, तब बाहर से कुछ लेने का कुछ इच्छा बिल्कुल नहीं रहता है. क्योंकि बाहर से जब लेने के लिए हम सोचते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो दूसरा सोल के हाथ में है, दूसरी आत्मा के हाथ में है, वो दे नहीं दे. और जब हमारे हाथ में कोई बात नहीं है, वहाँ पर हम स्टेडी नहीं रह सकते, हम स्टेबल नहीं रह सकते. हम हिलते हैं. हम कोशिश करते हैं कि उसको कैसे प्लीज़ करें, कैसे उसको उसको कुछ दे या कुछ जैसे कि खुश करे. मैं राइट, एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हमारी ये जो चाहना होती है, जैसे घर में क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसके अनुसार घर में सेंटर पे कहीं पे भी अगर कोई आत्मा आपको स्माइल नहीं कर रही है, अगर वो किसी टेंशन में है, साइलेंट मोड पे चली गई है, कुछ बोल भी नहीं रही है, नॉट रिएक्टिंग, समटाइम्स रिएक्टिंग नेगेटिवली, तो यू वांट कि सब लोग खुश रहे, सब लोग अच्छे से आपके साथ बिहेवियर में आए. या कहीं का वातावरण अच्छा होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि एवरीवन टू बी हैप्पी एंड जॉयफुल, बट इट्स नॉट पॉसिबल. तो आपके अंदर वो रहता है कि आप मैं जाके उनको बात करूं, मैं जाके उनका दुख शेयर करूं, बट वो करना ही नहीं चाहता और आप उसके पीछे लगे हुए हो. हाँ, पर उसका इंटेंशन क्या होता है? हमारा इंटेंशन ये नहीं होता है कि उस आत्मा को चेंज कर दे. क्योंकि जब हमारा डिज़ायर होता है, हमारा इंटेंशन होता है कि वो आत्मा मेरे से अच्छा से बात करे ताकि मैं अच्छा फील करूं. ओके, वो डिज़ायर में आता है. आई थिंक दिस इज सेल्फिशनेस कि यस, वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए उसको चेंज होना है. और यहीं पर है निस्वार्थ सेवा नहीं होता है. जैसे उस दिन आपने मेरे से शेयर किया था, दादा के लिए आपने जो भी किया है, वहाँ पर आपका कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था. और ना ही ये एक्सपेक्टेशन था कि लोग मुझे समझे कि मैं क्या कर रही हूँ.
ये गुप्त सेवा था। तो अगर लोग आपको आपके ऊपर कलंक भी लगाया हो, आपको पता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है और आपको फर्क ही नहीं पड़ा, आप अपना स्थिति में टिके रहे, तो वो है स्टेडी स्टेट, जहाँ मन बुद्धि में स्थिरता रहता है। तो वो कब आया था? जब मुझे ये रियलाइज कराया था आपने कि श्रीमत क्या है। Yes. और जैसे हम गीता भी पढ़ते, उससे पहले हमने स्टार्ट किया था, तो मुझे ये सारी चीजें समझ में आने लगी थी कि परमात्मा भगवान मेरे लिए क्या बोल रहे हैं। इफ आई एम अर्जुना, तो if he is telling me something, then I have to follow it, whether I don't understand it or I don't like it, doesn't matter. Correct. If he is telling me, I have to do it. So that was the intention and I had faith. निश्चय था कि हाँ, ये जो कर रही हूँ, and you also supported, कि मैं जो कर रही हूँ वो 100% सही है। Yes. तो फिर किसी से कुछ चाहिए ही नहीं ना, कि अप्रूवल या वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो मैं अपने आप में कंटेंटेड थी while doing that कर्मा। Yes. क्योंकि आप खुद से ले रहे थे, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे कंटेंटेड फील करने के लिए, भरपूरता फील करने के लिए, राइट? क्योंकि आप अपना क्वालिटीज को जगा रहे थे, अपने पावर्स को जगा रहे थे, और उसके द्वारा ही आप अपने जो खालीपन को भरपूर कर रहे थे, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। तो तब And only then you follow your conscience when you are contented inside. तभी आप अपने अंदर वाले जो राइट वाला आवाज होता है उसको फॉलो कर पाते हो, क्योंकि खुद पर भरोसा होता है। खुद पर भरोसा होता है, राइट? खुद पर भरोसा खो देने के कारण दूसरे पर भरोसा करना पड़ा, और इसी कारण से धोखा भी खाया, क्योंकि जिस पर भरोसा किया वो भी डिप्लीटेड सोल है, उसके अंदर भी खालीपन है। तो ज़रूरी नहीं है हर पल मुझे खुश रखे, पर मैं खुद को खुश रख सकती हूँ, क्योंकि ट्यूनिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको ट्यून करने का जो स्विच है, वो मेरे हाथ में ही है। इसीलिए मन बुद्धि स्थिर रहता है। ओके। तो आगे, he whose mind is not agitated in misfortune, whose desire for pleasures has disappeared, whose passion, fear and anger have departed, and whose meditation is steady, is said to be a sage. ये जो लाइन है कि whose mind is not agitated in misfortune, ये मतलब why this line, what is trying to tell? तो कोई भी सिचुएशन जब सामने आता है और वहाँ पर हमें दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही हम कैसे देखते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा देखते हैं, राइट? सेंस परसेप्शन होता है, और वो जो सामने दिख रहा है उसी को ही हम रिसीव करते हैं। और फर्स्ट स्टेज में जो रिसीव करते हैं वो मिसफॉर्चून ही दिखाई देता है, दुर्भाग्य दिखाई देता है, बहुत भयंकर सीन दिखाई देता है। पर उससे प्रभावित नहीं होके, खुद को स्टेबल रख के, जब हम उससे डिटैच होते हैं, शिफ्ट होते हैं अपना थर्ड आई के तरफ, वो बुद्धि, विजडम के तरफ, तो वहाँ पर कोई प्लेजर के लिए भी डिज़ायर नहीं होगा कि कहीं से बाहर से कुछ मुझे आनंद चाहिए, या कोई गुस्सा भी नहीं होगा, कोई इमोशंस के कब्जे में भी नहीं आएंगे, क्योंकि डिटैच स्टेट है। भले बाहर कुछ भी चल रहा हो, कैसे भी महसूस हो रहा हो, जैसे ही आप डिटैच होते हो तो आप उन कर्मेंद्रियों से ऊपर उठ जाते हो, और फिर कुछ और समझ बैठता है, और वो समझ होता है जो आत्मा को लिबरेट करने वाले, मुक्त करने वाले समझ। और जहाँ मुक्ति है वहाँ आपका जो
स्वयं के साथ कनेक्शन और भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो एकदम स्थिर हो जाता है। और यही स्टेट है एक तपस्वी का। आई थिंक ये जो लाइन आज आई थिंक सिस्टर डेनिस ने आज ही के मुरली क्लास में बोला था कि इट इज नीडेड टू हैव अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर पर्सन जिसके साथ आप परफॉर्मेंस में आ रहे हो। करेक्ट। तो वो जो डिफरेंस, क्योंकि जब हम डिटैच स्टेट में होते हैं तो हम दोनों इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग, राइट। Yes. और जब हम अटैच्ड हैं, किसी के लिए बहुत दुख या सुख फील कर रहे हैं तो हम एंटेंगल्ड हैं, राइट। राइट। और जब एंटेंगल्ड हैं तो हम कोई डिसीजन सही से नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि बंधे हुए हैं, बंधन में फंसे हुए हैं। बंधन में जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ पर बुद्धि काम ही नहीं करेगी। अपने को फ्री करना बहुत जरूरी होता है। और ना दीदी, अभी जो मैंने पेपर क्रॉस किया उसमें मैंने एक और बात रियलाइज की कि when my loved one was in pain, तो I was feeling that pain. Yes. And I was feeling कि he is alone, वो अकेले हैं, वो बहुत ज्यादा दर्द में है, and मैं कुछ करूं, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना है। वो ये भी था कि मैं बहुत ज्यादा योग करूं, पूरे दिन बैठी रहूं, लेकिन मेरा ध्यान तो उन्हीं में था। जब मैं ये भी सोच रही थी ना कि मुझे बहुत योग करना है ताकि वो उनको पावर मिले, इंटेंशन वो था। तो उसमें क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब मेरा स्टेबिलिटी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा ध्यान उन पे था इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग फॉर हिम। करेक्ट। तो देन आई रियलाइज्ड कि कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं स्टेबल क्यों नहीं हो रही हूँ इतना योग करने के बाद भी। तो फिर एक चीज मुझे उस टाइम पे लगी थी कि वो जो आत्मा है वो अकेली नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि वो मेरा है, सिर्फ मेरा जो रिलेशन है उसके साथ वो अकेला है, लेकिन एज अ सोल उसके पास भी तो पावर्स है। एज अ सोल उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी है, एज अ सोल उसका खुद का प्लान है, इस शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर में जाना। वो एक साइकिल जो उसके अंदर रिकॉर्डेड है, मैं उसको देख ही नहीं रही थी उस टाइम पे, राइट। एंड यू थिंक दैट ओ इफ यू आर नॉट देयर व्हाट विल हैपन टू दैट पर्सन। यस, क्योंकि वो दर्द जो है ना, वो दर्द ये सब दिखा रहे थे। आपको याद होगा, आपने मुझे मैसेज किया था कि दादा के लिए योग करना। हाँ, यस, है ना। तो मैंने बोला था आप करो, पर मेरा इंटेंशन ये था कि आप करो, आप स्टेबल हो जाओ तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा को पावर मिलेगा। या and I realized it when you told me that, no? So I thought कि again I'm getting into emotions. Yes. The he who is without attachment on all sides, encountering this or that, pleasant or unpleasant, neither rejoicing nor disliking, his wisdom stands firm. तो जहाँ पर जैसे कोई भी एक वो होता है, तराजू होता है, दोनों तराजू के दोनों तरफ, एक तरफ होता है लाइक, एक तरफ होता है डिसलाइक, एक तरफ होता है प्लेजेंट, एक तरफ होता है अनप्लेजेंट। तो अगर एक तरफ जाते हैं तो उस तरफ झुक जाते हैं, और फिर दूसरी तरफ जाते हैं तो उधर भी झुक जाते हैं, तो फिर वो फर्म नहीं होता है। और जहाँ फर्मनेस नहीं है वहाँ बुद्धि काम नहीं करता है। तो एक न्यूट्रल स्टेट में जो बीच का, जो तराजू का बीच का जो हैंडल है, उस जगह पे जब रहते हैं तब वो न्यूट्रल स्टेट में आते हैं, और वो न्यूट्रल स्टेट फिर सॉल्यूशन निकाल देते हैं, क्योंकि माइंड स्टेबल, इंटेलेक्ट स्टेबल, और तब वाइज डिसीजंस निकलते हैं। और ये जो बाबा की लाइन है ना कि जहाँ पे भगवान हो वहाँ पे असंभव भी संभव हो जाता है। यस। तो ये असंभव को संभव बनाने के लिए वी नीड न्यूट्रल स्टेट। करेक्ट, क्योंकि तभी आप कनेक्ट हो पाते हो बाबा के साथ, और फिर डाउनलोड कर पाते हो जो बाबा आपको दे रहे हैं। राइट। And when he withdraws completely the senses from the objects of the senses, as a tortoise withdraws its limbs into its shell, his wisdom stands firm.
तो जहाँ जहाँ अटैचमेंट है, सबसे जब विड्रॉ करके अंदर बैठ जाते हैं, पावर टू विड्रॉ, तब जाके वो स्टेबिलिटी आता है। क्योंकि जहाँ पर अटैचमेंट है वहाँ पर कुछ डिज़ायर होने के कारण हिलने लग जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जहाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वहाँ, जैसे आज बाबा ने कहा, बंदर बुद्धि, वो बंदर बुद्धि का स्टेज आ जाता है। तो फर्मनेस नहीं आता है इसमें। तो दीदी जैसे मुझे ये चाहिए था कि वो आत्मा दर्द से मुक्त हो जाए, इसमें मेरा क्या डिजायर था, मतलब मैं योग कर रही थी और उसमें मेरा ये इंटेंशन था कि उस आत्मा को दर्द नहीं होने चाहिए, उसके लिए उसकी जो ये यात्रा है वो बहुत इजी हो जाए। तो क्योंकि मैं स्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो वहां पे डिजायर क्या था? वहाँ डिजायर यही था कि वो आप पर्टिकुलर एक आत्मा के प्रति था। जब आपका न्यूट्रल स्टेट होगा तो पूरा विश्व में जितने आत्माएं हैं वो बेहद का दृष्टि होगा आपका। अभी आप हद में फंसे हुए थे, इसी कारण से काम नहीं किया। अच्छा, तो जब आप किसी एक के लिए सोच रहे हो ज्यादा, दैट मीन्स आप वहां पे झुके हुए हो। करेक्ट। एंड यू हैव अ डिजायर, तो वहां पे भी स्वार्थ होता है ऐसा? हाँ, क्योंकि बॉडीली रिलेशन है आपको, इसलिए आपको आप देख नहीं पा रहे थे वो पेन को। आपको लगा कि वो पेन से मुक्त हो जाए तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगी, मुझे पेन नहीं होगा। ओके ओके। Sense objects turn away from the abstinent man, but the taste for them remains. But the taste also turns away from him who has seen the Supreme. तो जब हम बाहर से हम जब वो कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ करने के बाद भी वो टेस्ट रह जाता है जब तक ना वो सुप्रीम सोल भगवान के साथ हम कनेक्ट होते हैं। क्योंकि भगवान के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो वो टेस्ट के भी ऊपर जो टेस्ट है वो टेस्ट को चख लेते हैं। जैसे कि कोई भी खाना हमें कोई भी कुछ, सपोज पनीर की सब्जी आपको पसंद है और एक मैंने बनाया पनीर की सब्जी और एक आपने बनाया, तो आपको बहुत टेस्टी लगता था अपने हाथ का पनीर की सब्जी। तो एक दिन मैंने बनाया, उस टेस्ट से भी बहुत अच्छा बना है और अच्छा टेस्ट। तो आप खुद ने जो बनाया था कम टेस्ट वाला, उस टेस्ट को भूल जाओगे। मैंने जो बनाया था, जो अच्छा बना था, उससे भी अच्छा बना था, उसको याद रखोगे और उसी को ही लेने का मन करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब भगवान से हम जुड़ते हैं और वो टेस्ट ले पाते हैं उस एनर्जी का, वो भरपूरता। एक्चुअली टेस्ट क्या करता है? टेस्ट आत्मा को थोड़े समय के लिए तृप्त कर देता है, राइट? पर जब भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन द्वारा, योग द्वारा, तो फिर बाबा से जो टेस्ट लेते हैं, जो भरपूरता का फीलिंग होता है, वो परमानेंट, वो ओरिजिनल स्टेट का फुलफिलमेंट महसूस होता है जो रियल है। और वो रियल टेस्ट जब मिलता है तब और कोई टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और वहाँ पे जैसे बाहर के जो टेस्ट हम लेते हैं, वहाँ पे एक वो डर भी होता है, वहाँ पे और चाहिए वाली फीलिंग होती है। लेकिन जब आप बाबा से लेने लगते हो तो आपको मन तो होता ही है और लेने का, लेकिन एक स्थिरता होती है उसमें। yes. और आप खुद के साथ जुड़ इतना वो कनेक्ट हो जाते हो ना कि वो बिल्कुल अलग वाली फीलिंग होती है जो आपको बाबा से मिलता है और जो एक्सटर्नल चीजों से, मटेरियल से, संबंधों से मिलता है। क्योंकि बाबा तो सागर है, वो कभी खत्म नहीं होगा। पर मटेरियल चीजों से जब हम लेते हैं तो फियर रहता है कि वो खत्म हो जाएगा। yes. वो अविनाशी नहीं है। तो जहाँ फियर आ गया
वहाँ पर डिप्लीशन हो गया. The turbulent senses carry away forcibly the mind, Arjuna, even of the striving man of wisdom. तो मन को जो कर्मेंद्रिय जो हिलते रहते हैं बाहरी चीज़ों को देख के, मन को उसके कंट्रोल में ले आता है. और फिर जो भी, अगर बुद्धि स्थिर भी था, कोई वाइज पर्सन भी था, पर कर्मेंद्रिय अगर हिल रहे हैं तो कर्मेंद्रिय मन को कंट्रोल में ला सकते हैं. Restraining all the senses, disciplined, he should sit intent on me. He whose senses are controlled, his wisdom stands firm. तो क्या है? सेंसेस को कंट्रोल करना, सेंसेस के कब्जे में नहीं आना. कर्मेंद्रिय दिखाएंगे बहुत कुछ, कर्मेंद्रिय मन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेगा, पर वो बात को समझ के जब उससे डिटैच होके एक करेजियस स्टेप लेके, क्योंकि हिम्मत का कदम लेना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में. हिम्मत का कदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नई चीज़ है, एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है. तो वहाँ पर हिम्मत का कदम स्टेप जब लेते हैं तब जाके हमारा शिफ्ट होता है, जो सबसे अलग कदम होता है वो, तब जाके विजडम फर्म रहता है, हिलने वाला बुद्धि नहीं होता है. आई थिंक यहाँ पे जो बाबा का सपोर्ट है, यू नो, when you are taking steps according to Srimad and you have full faith कि बाबा will take care of you, तो ये आपको ना, ये जो कर्मेंद्रिया दिखा रही है वहाँ पे आपको फर्म रखने में, उस विजडम का साथ देने में बहुत हेल्प करता है. तो आप जो योग करते हो और जितना भी मेहनत किया हुआ है ज्ञान के रिलेटेड, यही आपको मतलब बड़े बड़े पेपर्स में हेल्प करता है. all the efforts you are putting for understanding the wisdom. ऐसे ही नहीं कि मुरली पढ़ लिया या कोई क्लास सुन लिया, बट आप जो सीरियसली आप समझना चाहते हो चीजों को एज अ सीकर, एज एन अर्जुना, तो वो आई थिंक दैट इज द रियल थिंग. प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट जब करते हैं. And you know what, I realized one thing. We have so many realizations through the last paper, but one of them was कि जो हम समझते हैं ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, इसका पूर्णतः त्याग. मतलब मुझे कुछ नहीं आता है and I'm like always yet to explore a lot of things. And I don't know anything. Correct. I don't know anything, I tell myself, no, there is much more to learn. Yes. तो ये जो चीज है ना, ये आपको रोज वो कर रही है कि नहीं अभी और जानना है, मुरली पढ़नी है और समझना है. करेक्ट. और बाबा के साथ एक सुंदर संबंध जुड़ता है, क्योंकि पेपर्स के टाइम ही मौका मिलता है बाबा को जानने का, बाबा को अनुभव करने का और रियलिटी को देखने का. यस. अदरवाइज तो हम बहुत ही ज्यादातर इल्यूजन में ही रहते हैं. लेकिन जब ऐसे हिट्स होते हैं तब आप रियलिटी में आते हो फिर से, या फिर आप जब बहुत अच्छा ज्ञान योग कर रहे हो तब आप रियलिटी में हो. अदरवाइज यू इजीली स्लिप इनटू इल्यूजन्स. यस. और पता भी नहीं चलता है कब आप पता भी नहीं चलता. यस. और जब झटका लगता है तो लगता है ओ कहाँ मैं क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, ये सत्यता है. For a man dwelling on the objects of the senses, an attachment to them is born. From attachment, desire is born. From desire, anger is born. तो जिसको बाहर जो सेंस परसेप्शन द्वारा जो सुख ले रहे हैं,
वहाँ पर जहाँ से सुख मिल रहा है उसके उस चीज़ के प्रति अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि उससे मिल रहा है कुछ। तो अटैचमेंट इसलिए होता है कि वो अविनाशी नहीं है, विनाशी है। तो इसलिए उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, छूट ना जाए वो। और फिर उस अटैचमेंट से और इच्छा पैदा होता है कि और मिले और मिले, क्योंकि वो जो बाहरी चीज़ों से जो सुख मिलता है वो लिमिटेड है। आत्मा को अनलिमिटेड ज़रूरत है, और अनलिमिटेड सुख सिर्फ भगवान से ही मिलता है, बाहरी चीज़ों से नहीं मिलता है। पर भगवान के साथ कनेक्शन ना होने के कारण बाहरी चीज़ों से पाने की कोशिश करते हैं, और उससे डिज़ायर बढ़ता है, इच्छा बढ़ते जाता है। और फिर जब इच्छा पूर्ति नहीं होता है तब गुस्सा आने लग जाता है, एंगर आ जाता है। Because you try to control the things. And you know one thing is, जब मैं, क्योंकि हमने बहुत सारा टाइम निकाला है बाहर dwelling on the objects of senses, 63 words almost. Correct. तो ये जो हम अंदर क्यों नहीं जा पाते, मैं सोच रही थी कि अंदर में इतना दर्द भरा होता है, अंदर जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, डर लगता है और उस दर्द से पास होने की हिम्मत नहीं है, मेहनत नहीं करनी है। इससे अच्छा इग्नोरेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, राइट। इसीलिए जब वो होता है, कुछ सिचुएशन आते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, फटाफट जाके सो जाते हैं। उस समय एक्चुअली खुद के साथ बैठना होता है रिजॉल्व करने के लिए, पर वो हिम्मत नहीं होने के कारण हम सोचते हैं कि सो के निकाल लेते हैं समय को। और या फिर यू विल टेंड टुवर्ड्स अदर एडिक्शंस। बहुत सारे एडिक्शंस हैं अभी दुनिया में अवेलेबल। तो आप वहां पे जाओगे, या स्लीप इज ऑल्सो एन एडिक्शन, नींद करोगे बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें हम करते हैं क्योंकि हम खुद के साथ बैठ नहीं पा रहे। और बाबा का ज्ञान इज ऑल, बाबा ऑलवेज सेज अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी बनो। तो बाबा एकांत में बैठो, एकांतवासी बनो, एक के अंत में खो जाओ, ये जो बाबा वर्ड्स यूज करता है, तो ये अगर यू आर नॉट डूइंग दैट मीन्स यू, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इस ज्ञान में आने का। प्रोग्रेस ही नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग नीडेड, अंतर्मुखी। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा ही नहीं अगर वर्क नहीं किया तो। राइट। और फिर जब आप अंदर जाना स्टार्ट करोगे तो फिर आपका अटैचमेंट खत्म होने लगेगा। अटैचमेंट इसीलिए है क्योंकि आप अंदर नहीं जा रहे हो। अंदर जा ही हिम्मत ही नहीं है ना, तो फिर अंदर से तो सुख मिल नहीं रहा है, तो इससे अच्छा बाहर से ही लेते रहो। करेक्ट। और अंदर नहीं जाओगे तो कैसे स्वयं को जानोगे? स्वयं को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट श्रीमती वो है, अपने को आत्मा समझो। समझे कैसे? अंदर जाएंगे तभी ना समझेंगे। और जब तक आप खुद को आत्मा नहीं समझोगे, आपको कभी मुक्ति मिल ही नहीं सकती। राइट। भले शरीर छोड़ दो, बाहरी चीजों के बॉन्डेज में फंसे रहेंगे। From anger arises delusion. From delusion, loss of the memory. From loss of the memory, destruction of discrimination. From destruction of discrimination, one is lost. तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। फंस जाते हैं उस भूल भुलैया में, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं पता पड़ता है, और फिर खुद को खो देते हैं। क्योंकि आप एक और नेगेटिव कर्म कर लेते हो अपने ही खिलाफ, तो फिर आप खो जाते हो। इमोशंस जो दिखा रहे हैं वही देख पाते हैं फिर। और इल्यूजन के बस आप जो कर्म करते हो फिर उसका रिग्रेट करते हो, फिर इतना खुद से दूर चले जाते हो, फिर वापस आने की मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। राइट। With the elimination of desire and hatred, even though moving among the objects of the senses, he who is controlled by the self, by self-restraint, attains tranquility. तो जैसे डिज़ायर, कोई भी इच्छा, बाहरी चीज़ों का इच्छा,
या किसी के प्रति एक घृणा भाव, ये सब जब धीरे धीरे हम हटाते जाते हैं, उससे पास होते जाते हैं, भले हम कर्मेंद्रियों के कब्जे में ही है, पर उससे जब डिटैच होते जाते हैं और धीरे धीरे खुद पर एक होल्ड आ जाता है, तो फिर एक ट्रैंक्विलिटी माना आप कह सकते हो कि माइंड, वो स्टेबल माइंड, एक पीस का अनुभव होता है। और जैसे मन शांत होता है तो फिर प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं, एक सॉल्यूशन निकल जाता है। तब खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगने लग जाता है, अकेलापन महसूस नहीं होता है वहाँ पे, अकेलापन का डर भी नहीं होता है, क्योंकि एक साथ का महसूस होता है, मैं हूँ अपने साथ। और जब मैं अपने साथ हूँ तो बाबा भी हमारे साथ है, बाबा हमारे लिए रीचेबल होते हैं। बाबा का साथ हमेशा होता है, लेकिन जब मैं अपने साथ नहीं हूँ तो मैं इतना अकेला फील करती हूँ। ना बाबा मेरे साथ है, ना इस विश्व की कोई आत्मा का साथ महसूस हो पा रहा है, बिल्कुल अकेला, राइट, आउट ऑफ ईगो, दैट्स ईगो। तब डर रहता है। हाँ, तो बहुत ज्यादा डर लगता है, तब बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स अराइज होती है, बिकॉज दैट इज ऑल आउट ऑफ ईगो। दैट इज ऑल आउट ऑफ कि ईगो, आप माया, ईगो, व्हाटएवर इट इज, इट्स शोइंग यू, आपको दिखा रहा है वो कि देखो तुम कितनी अकेली हो, तुम कितनी बुरी हो, तुम कितनी ये हो, XYZ, वो सारे इमोशन, सारे थॉट्स आपको वो दिखाता है दैट यू आर अलोन। तब माया साथ में रहती है। हाँ, बट दैट्स नॉट ट्रू। बाबा भी है, सब आत्माएं भी है, यू जस्ट टेक करेज टू गो इनसाइड योरसेल्फ। करेक्ट। एंड उस जो साथ है उसको टच करने की हिम्मत चाहिए, बस वो डार्क टनल से क्रॉस करके जो वहां पे लाइट है वहां पे जाना है। यस, अंदर जाना है बस, पर अंदर जाने का भी हिम्मत नहीं होता है। या तो आज यहाँ पर रखते हैं फिर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।